क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है जैसे कोई पीछे खड़ा है? मतलब तुम अकेले हो पर फिर भी लग रहा है कि कोई देख रहा है। अब सुनो, भारत में कुछ ऐसी जगह हैं जो सिर्फ डरावनी नहीं हैं, वो मिस्टीरियस हैं। इतनी ज़्यादा कि साइंटिस्ट तक हार मान चुके हैं। मतलब साइंस कोशिश करता है पर जवाब नहीं देता। और जो लोग वहाँ गए हैं कुछ वापस ही नहीं आए, और जो आए वो वैसे नहीं लौटे जैसे गए थे। तो आज की डार्क फाइल्स में मैं सैयद सुफियान, मैं बताऊंगा इंडिया की ऐसी 9 जगह जहां लॉजिक फेल हो जाता है और रहस्य शुरू होता है। भानगढ़ का किला, राजस्थान, शापित नगर। कभी सुना है? सरकार ने बोर्ड लगा रखा है, सनसेट के बाद वहां एंट्री वर्जित यानी फॉरबिडन है। दोस्तों, ये जगह कोई नॉर्मल किला नहीं है। कहानी है कि एक तांत्रिक को राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया। वो चाहता था वो बस उसे मिल जाए। एक दिन उसने राजकुमारी की दासी को बाजार में उसके लिए सुगंधित तेल खरीदते देखा। ये देखकर उसे एक आइडिया मिलता है जिससे वो राजकुमारी से मिल सकता था। उसने अपने काले जादू का इस्तेमाल किया और तेल पर एक जादू कर दिया जिससे राजकुमारी तेल को छूते ही हिप्नोटाइज हो जाएगी और वो खुद को उसके हवाले कर देगी। लेकिन राजकुमारी ने यह प्लान फेल कर दिया। उसने तांत्रिक को तेल पर जादू करते हुए देख लिया था, इसलिए उसने उसे फेंक दिया। तेल की बोतल एक चट्टान पर टूट गई। जैसे ही तेल ने पत्थर को छुआ, वह दृष्ट तांत्रिक की ओर लुढ़कने लगा और उसे कुचल दिया। मरते वक्त उस तांत्रिक ने, जिसका नाम था बालानाथ, उसने श्राप दिया, तेरा प्यार नहीं मिला, अब ये पूरी बस्ती कभी खुश नहीं रहेगी। सिंधिया ने महल को श्राप दिया कि इसमें रहने वाले सभी लोग मर जाएंगे और उनका कोई पुनर्जन्म नहीं होगा। अगले ही साल भानगढ़ में एक वॉर हुआ और उसमें रानी रत्नावती की मृत्यु हो गई और कुछ ही दिनों में पूरा शहर खाक हो गया। इसके बाद गांव के लोगों ने श्राप पर विश्वास करना शुरू कर दिया और किले को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए। अंत में किले को छोड़ दिया गया। कहते हैं कि रात में वहां रुकने वाला कभी सुबह नहीं देखता। साइंस कहता है अर्थक्वेक था, कहता है कोइंसिडेंस था, लेकिन जानवर तो उस एरिया में नहीं जाते हैं। ऐसा फील होता है कि समथिंग इज हाइडिंग देयर। भानगढ़ फोर्ट की बात की जाए तो इंडिया में रहने वाले पैरानॉर्मल टीम्स या पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स, इंडियन बेस्ड एंड इंटरनेशनल बेस्ड टीम्स एज वेल, बहुत सारे लोगों ने भानगढ़ फोर्ट में जाके इन्वेस्टिगेशंस की हैं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस की बात कर रहा हूँ। मैंने जैसे आपको कहा कि यहाँ सनसेट के बाद एंट्री फॉरबिडन है, यानी सरकार ने बोर्ड एक्चुअली में लगाया है, ये सच है। बहुत सारे पैरानॉर्मल टीम्स जो उधर गई हैं, बहुत सारे लोगों को एविडेंस कैप्चर हुआ है, जैसे कि विजुअल एविडेंस इन फॉर्म ऑफ शैडोज, ईवीपी में वॉइस कैप्चर होना, या कुछ ईरी फीलिंग होना, या कोई पैरानॉर्मल चीज छू जाती है, अजीब सा महसूस हो जाता है। बहुत सारे टीम्स ने एक्चुअल में एविडेंस कैप्चर किया हुआ है एंड दे हैव फेल्ट दैट ईरी प्रेजेंस स्पेशली इन द नाइट टाइम। दिन में ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि टूरिस्ट घूमने जाते हैं उधर और दिन में ऐसा कुछ फील होता है नहीं, तो दिन में ऐसे कोई डरने की बात तो है नहीं कि इट डजंट सीम दैट वे। बट रात में असल में ऐसा हुआ है। बहुत सारे वीडियोस अगर आप YouTube में भी देखोगे तो बहुत सारी टीम्स हैं वहाँ, वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इंडियन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं जो जाके उधर इन्वेस्टिगेट करते हैं, और इवन इंटरनेशनल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स आल्सो हैव गॉन टू भानगढ़ फोर्ट टू इन्वेस्टिगेट। बट बहुत सारे टीम्स को कुछ एविडेंस कैप्चर ही नहीं हुआ है, ठीक है, ना उनको कुछ महसूस हुआ है, ना उनको कुछ विजुअल एविडेंस कैप्चर हुआ है ऑन कैमरा, या कुछ साउंड, या कुछ भी ऐसा, मतलब भूतिया या कुछ भी ऐसा उन्होंने कुछ नहीं देखा है। इवन कम्स टू इवन इंडियन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एंड इंटरनेशनल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, उनको ऐसा भी हुआ है कि ऐसा कुछ पैरानॉर्मल एविडेंस कैप्चर नहीं हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि इट्स अप टू आवर बिलीफ सिस्टम। ऐसा इट्स लाइक मानो या ना मानो, लेकिन जितना डर भानगढ़ में है, पुणे की एक जगह है जहाँ एक बच्चा हर पूर्णिमा को चिल्लाता है, शनिवार वाड़ा, पुणे, पूर्णिमा की चीखें। हिस्ट्री की बात करूं, पेशवाओं का किला, शाही, लेकिन इट इज सोक्ड इन कॉन्स्पिरेसी। 13 साल का राजकुमार नारायण राव अपने ही चाचा चाची के कहने पर मार दिया गया। और कहते हैं हर पूर्णिमा को, पूर्णिमा यानी फुल मून को, कोई बच्चा चीखता है, काका मला वाचवा, यानी अंकल मुझे बचाओ। ये आवाज दीवारों से आती है, लेकिन किसी को नहीं दिखता कौन बोल रहा है। एक यूट्यूबर गया था वहां, उसने कहा कि रिकॉर्डिंग पर कुछ भी नहीं आया, लेकिन अंदर उसे अजीब सा कुछ महसूस जरूर हुआ, जैसे मान लो कुछ पास में है। और क्या तुम उस आवाज को सुन पाओगे? डॉग हिल, वेस्ट बंगाल, चलता हुआ परछाई लड़का। अब ये कहानी काफी लोगों ने बताई है, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग तरीकों से। कुछ
कुछ हॉन्टेड लोकेशंस में से आते हैं डेथ रोड, विक्टोरिया बॉयज़ हाई स्कूल, और वहाँ की जो सबसे फेमस हॉन्टेड कहानी है जो वहाँ के वुड कटर बताते हैं, एक लड़का बिना सिर के चलता है और फिर अचानक गायब। कुछ लोगों ने कहा लाल आंखें देखी हैं जो जंगल में झांक रही थी। एक बंदा था, ट्रेकर कहता है, जैसे ही जंगल में गया पीछे कुछ चल रहा था, मुड़ के देखा कुछ नहीं, लेकिन हर कदम पे एहसास था कि मैं अकेला नहीं हूँ। साइंस ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीडिंग्स ली, रिजल्ट कुछ भी नहीं, लेकिन डर वो छू कर जाता है। जतिंगा, असम, पक्षियों की रहस्यमय मौतें। अब ये तो बिल्कुल ही अलग लेवल का डर है। यहाँ भूत नहीं, पर कुछ ऐसा है जो एक्सप्लेन ही नहीं होता। हर साल सितंबर और अक्टूबर में बहुत सारे बर्ड्स रात में आसमान से गिरते हैं और मर जाते हैं, सिर्फ इसी एक जगह पर। साइंटिस्ट कहते हैं लाइट्स और फॉग से कंफ्यूजन होता है। पर भाई फिर हर साल वहीं क्यों? वहाँ के लोकल्स मानते हैं ये कोई स्पिरिचुअल पुल हो सकता है, कोई एनर्जी या कोई ताकत जो उन्हें नीचे बुलाती है। वो क्या ताकत हो सकती है? डुमस बीच, गुजरात, विस्पर्स और शैडो। इमेजिन करो समंदर किनारे तुम टहल रहे हो और तुम अकेले हो, अज्यूमिंग दैट यू आर सिंगल, और कोई तुम्हारे कान में फुसफुसाता है, लेकिन पलटो तो कोई नहीं। डुमस बीच काली रेत, ब्लैक सैंड के लिए फेमस है, लेकिन जो लोग वहां गए हैं वो कहते हैं किसी ने पीछा किया, कोई परछाई साथ चल रही थी। डुमस बीच को इसलिए भी हॉन्टेड माना जाता है विद लोकल स्टोरीज एंड बिलीव्स कि वहाँ पहले एक शमशान हुआ करता था और उस जगह की स्टोरीज काफ़ी फेमस हैं। कुछ टूरिस्ट्स लौटे ही नहीं। साइंटिस्ट ने वहाँ की साउंड वेव्स मेजर की, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं मिला। पर जो भी वहाँ गया है वो कहता है आवाज़ बाहर से नहीं, अंदर से आती है। बताओ। जीपी ब्लॉक, मेरठ, भूतिया पार्टी। ये तो सुनकर ही अजीब लगता है। हर रात एक डरावने और वीरान हवेली में 4 आदमी कैंडल्स के सामने बैठकर बियर पीते हुए दिखते हैं। कैंडल लाइट पार्टी, ठीक है, इनका तो अलग ही सीन चल रहा है। कुछ सेकंड और फिर गायब। जब जाओ तो कमरा खाली। कभी कभी एक लाल कपड़े वाली लड़की खिड़की में खड़ी दिखती है। पुलिस गई, जांच हुई, कुछ नहीं मिला, लेकिन वहां काम करने वाला गार्ड कहता है कुछ तो है साहब, पर क्या पता नहीं। अग्रसेन की बावली, मीनिंग स्टेपवेल, दिल्ली जो गहराई में खींचे। दिल्ली की बिजी सड़कों के बीच एक खामोश बावली। बहुत लोग वहां जाते हैं फोटो लेने, घूमने वगैरह वगैरह, पर कहते हैं जितना नीचे तुम उतरते हो एक अनदेखी ताकत तुम्हें खींचती है। किसी ने कहा ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा है और नीचे आओ। भाई साहब, ना पानी था ना आवाज, फिर भी एक पुल था डर का। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि बावड़ी के अंदर का काला पानी लोगों को करने के लिए मजबूर करता है और रात में यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। मैग्नेटिक फील्ड चेक किया गया, कुछ नहीं निकला, लेकिन जो गया वो जल्दी बाहर आ गया ऑब्वियसली। रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद, सेट जो कभी खाली नहीं होता। रामोजी फिल्म सिटी तो हम सब जानते ही हैं, नीड्स नो इंट्रोडक्शन। ये एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ बहुत सारे फिल्म की शूटिंग्स, सॉन्ग सीक्वेंसेस, टीवी सीरियल्स की शूटिंग्स, रियलिटी शोज की शूटिंग्स, बहुत सारे शूटिंग्स होते हैं। सेट, बहुत सारे सेट यहाँ लगे होते हैं एंड इट केटर्स अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ क्रू, और हर साल बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं। लेकिन शायद ही आप लोगों को पता होगा कि ये हॉन्टेड लोकेशन में से भी आता है, क्योंकि इट्स नोन टू बी वन ऑफ द हॉन्टेड प्लेसेस एज वेल इन इंडिया। ये एक्चुअली बनी है पुराने बैटल फील्ड पर। ऐसी कहानियां हैं जो बताती हैं कि इस स्थान पर लड़ाई में मारे गए निज़ाम के सैनिकों की आत्माएं अभी भी वहां मौजूद हैं। कुछ विजिटर्स और स्टाफ ने तो यहाँ तक एक्सपीरियंस किया है कि आधा खाना खाया जाता था, लाइक फूड बीइंग हाफ ईटन, दरवाज़ों का अपने आप ही बंद हो जाना वगैरह। वहाँ का स्टाफ बोलता है काम शुरू करने से पहले प्रेयर्स करनी पड़ती हैं, और अगर ना करो तो शायद वो खुद शो शुरू कर देते हैं। कुलधरा गाँव, राजस्थान, गायब बस्ती। अब कुलधरा को तो कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं, कुलधरा इज ऑल्सो इन राजस्थान, और यहाँ भी बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर्स, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हु आर बेस्ड इन इंडिया एंड अब्रॉड हैव गॉन देयर टू इन्वेस्टिगेट। कुछ लोगों को पैरानॉर्मल एविडेंस मिला है, कुछ लोगों को कुछ पैरानॉर्मल एविडेंस ही नहीं मिला है। बट मैंने सुना है, मैंने जितना भी रिसर्च किया है और मैंने जितना भी बात की है दोस्तों से और लोगों से वगैरह, उन्होंने कहा कि मोर देन भानगढ़ फोर्ट,
पीपल हैव एक्सपीरियंस मोर हॉन्टिंग एक्टिविटीज इन कुलधरा, और उनको ज़्यादा मिस्टीरियस और क्रीपी फील हुआ है कुलधरा में कंपेयर टू भानगढ़ फोर्ट। तो ऐसा है, और कुलधरा ऑल्सो इज वेरी मिस्टीरियस, मैं कहानी आपको बताऊंगा ही। तो अब सोचो एक पूरी की पूरी बस्ती रातों रात खाली हो जाए, ना खून ना विदाई, बस सन्नाटा, साइलेंस। जैसलमेर के नज़दीक आता है कुलधरा, जो कभी एक प्रॉस्परस गांव था जहां पालीवाल ब्राह्मण्स रहते थे। दिस कम्युनिटी वॉज नोन फॉर देयर विजडम एंड ट्रेड एक्यूमेन। कहते हैं एक मंत्री जिसका नाम सलीम सिंह था, बहुत ही रूथलेस रूलर हुआ करता था, गांव की लड़की से शादी करना चाहता था। जब गांव वालों ने विरोध किया, उसने बस्ती को डिस्ट्रॉय करने की धमकी दी, और फिर एक रात सब चले गए। लेकिन जाते जाते ज़मीन को श्राप दे गए, अब कोई यहाँ नहीं रह पाएगा। और हकीकत, जो भी यहाँ बसने की कोशिश करता है बीमार पड़ता है, दीवारें गिरती हैं, लाइट चली जाती है। कई लोगों का मानना है कि खोए हुए विलेजर्स की आत्माएं अभी भी सुनसान सड़कों पर घूमती हैं। कुछ विजिटर्स का दावा यह भी है कि उन्होंने रात में मिस्टीरियस शैडो देखी हैं या डरावनी आवाजें सुनी हैं। साइंटिस्ट ने मिट्टी तक चेक की, कोई दिक्कत नहीं मिली, पर शायद ये जमीन ही इंसानों को नकार चुकी है। नाउ बिकॉज इट इज रिलेटेड टू आवर वीडियो, अगर तुम्हें इन हॉन्टेड लोकेशंस में स्कैरी वाइब्स दी, तो MTV का शो डार्क स्क्रॉल एकदम तुम्हारे लिए है। रियल लोकेशंस, रियल रिएक्शंस, नो फेक जंप स्केयर्स, नो ड्रामा, बस असली इन्वेस्टिगेशन। उस शो में जो हॉन्टेड लोकेशंस दिखाए गए हैं, वो शायद मैंने इस वीडियो में जो आपको हॉन्टेड लोकेशंस के बारे में बताया उससे भी ज़्यादा डरावने हैं, आई एम श्योर। मैं यहाँ इस शो की प्रमोशन या मार्केटिंग नहीं कर रहा। I just felt that since I have seen that reality show, it is just fantastic and I should tell you guys to watch it as well. इस शो में उत्तराखंड के बहुत सारे हॉन्टेड लोकेशंस को एक्सप्लोर किया गया है, जैसे कि लंबी दहर माइंस, डूंगा हवेली, टी एस्टेट, राधा भवन, हाथी पांव स्कूल, पाइन्स ओल्ड सिमेट्री, एबिट हॉस्पिटल, मुक्ति कोठी. These locations were investigated by the show's participants under the guidance of paranormal experts Sarbajit Mohanty and Pooja Vijay. Sarbajit and Pooja are one of the best paranormal investigators we have in the country, and I'm so glad that they are from India. क्योंकि they are very very capable, very talented, very able people, और इनकी जो टीम है, they have a YouTube channel as well. It's called Ghost Encounters Pairs, जो PAIRS Pairs है, जो इनका जो पैरानॉर्मल इनकी टीम है, जो ग्रुप है, they are known by Pairs, and their Ghost Encounters जो YouTube चैनल है, it's fantastic यार. मैं उनके सारे वीडियोस देखता हूँ, और the way they investigate, the way they handle themselves in front of paranormal with ease, ऐसा लगता ही नहीं है कि कुछ भी फेक नहीं है यार, सब रियल है. एंड जो हॉन्टेड डिवाइसेस होते हैं, जब भी ये टीम्स ना जब भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस करती हैं किसी भी हॉन्टेड लोकेशन पर, चाहे दुनिया में कहीं भी हो, दे हैव द इक्विपमेंट्स विद देम. EVP, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना, टू कैप्चर पैरानॉर्मल एविडेंस. EVP तो खैर काफ़ी पुराना हो गया है. आजकल तो ये EMF मीटर आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो डिटेक्ट करता है पैरानॉर्मल एविडेंस को और जो हेल्प करता है टू कैप्चर एविडेंस ऑफ द पैरानॉर्मल. डेड बेल हो गया. डेड बेल तो आप लोगों को देख के पता चल जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, डेड बेल वगैरह. तो इट्स इट्स समथिंग वन ऑफ अ काइंड, वेरी क्रीपी. इट्स वन ऑफ अ काइंड यार, डेड बेल. एंड दे हैव दिस एस्टेस मेथड. एस्टेस मेथड में पता है क्या करते हैं, एक व्यक्ति को बिठा दिया जाता है ब्लाइंड फोल्डेड, और द अदर टीम, द क्रू आस्क क्वेश्चंस टू द स्पिरिट, राइट, एंड द आंसर्स कम फ्रॉम दैट पर्सन. तो दिस ऑल्सो वन ऑफ अ काइंड इन्वेस्टिगेशन. या बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस में यूज किया जाता है. यू हैव अ कम्युनिकेशन विद द पैरानॉर्मल, और जिन्स होते हैं, कुछ सम स्पिरिट्स आर गुड, सम स्पिरिट्स आर बैड. देयर आर जिन्स आउट देयर, गुड जिन्स, बैड जिन्स. हर चीज में अच्छा बुरा होता है, तो ऑब्वियसली. और दे आर एबल टू कम्युनिकेट विद देम, समटाइम्स सक्सेसफुली, समटाइम्स नॉट सक्सेसफुली. Or you have to, they go with a very open mind and they are very respectful. You have to follow some norms in the paranormal investigation. तब भी आपको जाके उनसे communication establish होता है with the paranormal world. And the show is hosted by Amit Sadh. So my personal opinion and suggestion, it is fantastic and real, no nonsense kind of a show. तो अब तुम बताओ, क्या तुम इन haunted locations में कहीं जाना चाहोगे? हिम्मत है जाने की? या तुम किसी हॉन्टेड लोकेशन पर गए हो ऑलरेडी एंड आपने कुछ एक्सपीरियंस किया हो, कुछ महसूस किया हो? यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस, कमेंट में ज़रूर बताना.
मैं सब पढ़ता हूँ वैसे। एंड शेयर विद अस क्या हो आपके साथ, कैसे आपने इन्वेस्टिगेशन की। वैसे मैंने इस वीडियो में जो बताई हॉन्टेड लोकेशंस, अगर आप इस हॉन्टेड लोकेशंस में गए हो तो आप उसका एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, या इफ़ यू हैव गॉन टू एनी अदर हॉन्टेड लोकेशन मैंने वीडियो में डिस्कस नहीं की है, या आई विल बी कवरिंग अ लॉट ऑफ मोर हॉन्टेड प्लेसेस इन माय फ्यूचर वीडियोज एज वेल, सो वो भी आप बता सकते हो। और अगली बार अगर रात के अंधेरे में कोई आपके कान में आकर फुसफुसाए तो शायद पलट कर मत देखना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और नेक्स्ट टाइम मैं बात करूंगा एक ऐसे मिस्टीरियस मौत की जिसे सीबीआई तक नहीं सॉल्व कर पाई है। लाइट्स ऑन रखना।